आज का सीधा सा सवाल यही है कि इस देश में जहां हर मजहब को वो अधिकार दिया गया है, तो क्यों पार्टियां मजहब का दामन थामकर वोटों को छीनने और उसकी जुगत में लगी रहती है, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये सब माल प्रैक्टिसेस है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐश्वर्या जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले नवेद साहब, अब आपको मैं मौका देती हूं पूरा का पूरा। मुझे ये बताइए, ये आजम खान साहब को क्यों एक फिरके की दुख या चिंता सताने लगी है? उनका ये कहना कि समाजवादी पार्टी में झगड़े से मुसलमान डरे हुए हैं, कहीं बीजेपी ना आ जाए। अरे आप तो इतना टाइम से सत्ता में हैं, मुद्दे रखिए ना साहब, जातियों पर और धर्म पर क्यों जा रहे हैं? रूबिका, हम मुद्दे ही रखते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। आज हम डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं, हम विकास को लेके चल रहे हैं। तो ये आजम खान साहब ने जो बोला है उस पर, एक सिपाही उनका, सर मुझे आजम खान ने जो बोला है उस पर जवाब दीजिए। आजम खान साहब, उस पर यह है कि ये मामला जो थोड़ा बहुत चल रहा है, ये कई लोग ये कह रहे हैं, लोगों का कहना है, विपक्षी देखिए हमेशा जितने दल बैठे हैं आपके चैनल पे अभी, ये सब यही कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। इनको सबसे ज्यादा इसी बात का गम है इन लोगों को कि ये समाजवादी के साथ है, ये इनके साथ है, इनके साथ नहीं। तो इनको कहीं ना कहीं ये गम, जो दर्द है, ये दर्द सताता है, इसलिए ये ऐसा बयान करते हैं। इसको कहने के लिए आजम खान साहब इसको पेश करते हैं। आजम खान साहब ने कहा कि ये आज विरोधी बहुत खुश हो रहे हैं, आज विपक्षी बहुत खुश हो रहे हैं, आज इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ऐसी बात हो रही है तो लाओ मुसलमान जो है इनसे खफा हो रहा है और बीजेपी को फायदा मिल क्यों नहीं होता है? आपको गम मुसलमानों के वोट छिन जाने का क्यों होता है? आपको गम इस बात का क्यों नहीं होता है कि आपकी पार्टी दोनों ही धर्मों को साथ लेकर नहीं चलती? गम इस बात का क्यों नहीं होता है? आजम खान साहब को गम सिर्फ मुसलमानों का क्यों होता है? देखिए, खान साहब की बात को हमेशा दूसरे अंदाज में पेश किया जाता है। उन्होंने किस मसले पे बात कही थी और किसको कहा पेश किया गया। आजम खान साहब के बारे में तो यही है कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, खान साहब गुफ्तगू नहीं करते। तो वो बहुत सोच के बोलते हैं, बहुत समझ के बोलते हैं। अच्छा, और ऐसी बात नहीं है साक्षी महाराज बोले तो उसका जवाब और उसका जो मसला, उसका जो मतलब है वो एकदम परफेक्ट सीधा है। आपने जो मान लिया। साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं और आजम खान साहब जो बोले उनका मतलब कुछ और है। रूबिका, एक मिनट, सेलेक्टिव मत होइए। और अम्बेडकर और बी आर अम्बेडकर पर जो बयान दिया था सर, उस पर तब भी वजू करने चले गए थे उनके शब्द। मैं आ रहा हूं साक्षी। रूबिका, ओनली 30 सेकेंड्स आई रिक्वायर, ओनली 30 सेकेंड्स, इजाजत हो आपकी तो। रूबिका जी। सर खामोशी है, जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ जवाब से मतलब है। जी, मैं देखिए, ऐसा है, 1745 में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था नादिर शाह। बहुत बड़ा लीडर था और बहुत बड़ा बादशाह था। मैंने कई मौकों पे ये बात कही है। वो बहुत बड़ा, जब सेकंड अलेक्जेंडर उसको कहते थे, और वो जब इतना ज्यादा बड़ा लीडर बन गया तो लोग उससे कहते थे, उसके सेनापति, कि आप सुनिए, आप इतने बड़े हैं, आप हाथी की सवारी किया कीजिए, आप घोड़े पर मत चला कीजिए। तो नादिर शाह ने यह कहा कि नादिर शाह उस सवारी का नहीं बैठेगा जिसकी लगाम उसके हाथ में ना हो। हाथी पे लगाम हमारे हाथ में नहीं होगी, इसलिए मैं घोड़े की सवारी करता हूं, मेरे हाथ में लगाम रहे। आज मोदी जी के हाथ पे लगाम नहीं है, हाथी की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि लगाम नहीं है। साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, गिरिराज किशोर, आदित्यनाथ योगी और वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे लोग जिनकी सोच कैसी है, ये मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। और मोदी साहब कहीं ना कहीं खामोश होकर ये साबित कर रहे हैं। वगैरह वगैरह में आजम खान साहब को भी जोड़ दीजिए ना। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें सामने रखते हैं ना। किस बात का डर है? जब देश को साथ लेकर चलने की बात है तो बांटने का काम तो आजम खान भी कर रहे हैं। मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? आपने तो बड़े पुलों के निर्माण कर दिए हैं, आपने तो बड़ी सड़कें बना दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी की बात नहीं होनी चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, हर इंसान की बात होनी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं रूबिका जी आपके साथ। आपके चैनल पर बैठ के समाजवादी पार्टी सबसे पहले हाथ उठाती है, हम इसका समर्थन करते हैं। हम सबको लेके चलेंगे, सबकी बात करेंगे और सब अपने हर विकास की, डेवलपमेंट की जो हमने किया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री इसमें बिलीव करते हैं। लेकिन आपने कह दिया, अच्छा लगा। ठीक है सर, अब मैं ऐश्वर्या जी के पास जाऊं, उससे पहले राजीव जी आपके पास आना। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। सर मैं आ रही हूँ। नवेद साहब, आपने कहा, मैंने माना, कैसे कह रही हैं? पर टाइम लगता है ना, यकीन दिलाने में वक्त लगता है सर, वक्त लगता है। डॉक्टर पात्रा, मैं आ रही हूँ। राजीव जी बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। राजीव जी, आप भी तो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए पहचाने जाते हैं।
इतना ही मादा है तो ले चलिए हिंदुओं को भी साथ, ले चलिए ब्राह्मणों को भी साथ। एक ही पार्टी से इतना प्रेम क्यों? एके एंटनी कह गए हैं ये बात तो आपकी। देखिए, कांग्रेस अगर धर्मनिरपेक्ष ना होती और कांग्रेस ये ना मानती कि हमारे गुलदस्ते में सभी जातीय धर्म के फूल हैं, तो कांग्रेस 60 साल देश में शासन नहीं करती और देश का विकास नहीं करती। कांग्रेस ने दो चीजों को माना कि जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष बिल्कुल नहीं होना चाहिए और देश में सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, विकास। सन 47 के देश को और आज के देश को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको विकास दिखेगा पूरे देश में। विकास के आंकड़े मैं किसी और दिन दे दूंगा, क्योंकि बहस इस टाइम बयानों पे और पॉलीगैमी पे है। तो मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, जो आज तक पूरे देश में सर्वे हुआ है उस सर्वे के हिसाब से मुसलमानों में 5.6% लोग बाग हैं जो पॉलीगैमी करते हैं और हिंदुओं में 5.8% लोग बाग हैं जो पॉलीगैमी करते हैं। इसके बाद आप अगर देखेंगी तो पाएंगी कि बुद्धिस्ट में जो बौद्ध धर्म के लोग बाग 7.9% लोग बाग करते हैं, जैन्स में 6.7% लोग बाग करते हैं। वाह सर, बहुत बढ़िया। देश में है ताल ठोक के कार्यक्रम को आपने एक बार फिर से प्रो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर दिया। ऐसा होने नहीं दूंगी सर मैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका प्रेम एक पर्टिकुलर कौम को लेकर ही क्यों है, या अगर ऐसा नहीं है तो बाकियों को ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है ऐसा? हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, लोगों के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। मैंने देश की सरकार के वर्तमान आंकड़े दिए हैं मैंने, और मैंने कहा ना पॉलीगैमी सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। अरे सर, पॉलीगैमी का मतलब पॉलीगैमी इज इक्वल टू साक्षी महाराज का बयान, इज इक्वल टू प्रो हिंदू बयान, इज इक्वल टू एंटी मुस्लिम बयान। हाँ, आप क्या वही चीज तो आप कर रहे हैं? वही चीज तो आप कर रहे हैं। आप पोलराइज कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी बयान देते हैं वो अपनी कौम और अपने धर्म। ऐश्वर्या जी नहीं सर, नहीं, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब देंगे। धर्म का नुकसान करते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगी। आप किसी एक मजहब के साथ खड़े रहकर और दूसरे मजहब वाले के जो साथ खड़ा है उस पर आरोप लगाएंगे तो मैं ये काम नहीं होने दूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सिंपल सी बात है। ऐश्वर्या जी, इस ऑर्डर के आने के बावजूद अगर इस तरीके की चीजें हो रही है तो मुझे ये समझाइए कि फर्क पड़ता नहीं है? एपेक्स कोर्ट का ये कह देना, ये लोग जानते हैं कि हमें खेल कैसे करना है कि पेपर पे पकड़े ना जाएं, ये बात है। रूबिका जी, आज आपका प्रोग्राम जो भी देख रहा है, आप जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही हैं और उन क्वेश्चंस के जवाब में जिस तरह के ऊल जलूल आंसर्स आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं से, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर, कोई भी अगर आपके व्यूअर देख रहे होंगे, जो भी देख रहे हैं, उनको यही लग रहा होगा कि आज आपके सवालों का कोई जवाब देना नहीं चाह रहा, सारे अपने घुमा फिरा के करना चाह रहे हैं। और उसका कारण बिल्कुल सीधा सा है। उसका कारण बिल्कुल सीधा सा ये है कि अभी तक 70 साल की डेमोक्रेसी में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने फॉलो करी है, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अभी तक पब्लिक उसमें बहती आई है। सिटीजन्स को वो पर्दाफाश हुआ नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है और बिल्कुल क्लियर टर्म्स में ये कह दिया जाता है कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन एक सेक्युलर एक्टिविटी है, तब भी अगर ये कंटिन्यू करें इस तरह की नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज को सेक्युलर एक्टिविटीज में लाएं, तो इस तरह के सारे इलेक्शंस रद्द किए जाने चाहिए और एफआईआर्स दर्ज होनी चाहिए इन सब के अगेंस्ट में जो इस तरह के स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, इलेक्शन में वापस रिलीजन, कास्ट, क्रीड को लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब की जो जनता है, आज का जो वोटर है, आज का जो सिटीजन है, वो उतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है और जो चल रहा है उसको करने देगा। Enough is enough. I think Indian democracy has matured enough. और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बिल्कुल क्लियरली ये कहता है, तो टाइम हैज कम नाउ टू कॉल द ब्लफ। अब ये ब्लफ कॉल करने का टाइम है, अभी इनको ब्लाइंडली फॉलो करने का टाइम नहीं संभव है। आप कितनी एफआईआर दर्ज कर लेंगे, और फिर आप जानते हैं कि प्रोसीडिंग्स में कितना वक्त लगता है, तब तक तो आप चुनाव भी लड़ चुके होंगे। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। डॉक्टर पात्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपको, या फिर ऐसा करते हैं, मैं आपसे 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूं।
फिर आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने ब्रेक में उनके पूरे भाषण को दोबारा सुना। मैं 3 पॉइंट यहाँ रखना चाहता हूँ। जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग 4 बीवी और 40 बच्चे करते हैं, देखिए उसमें अभी राजीव त्यागी जी ने भी कुछ आंकड़े दिए, जो लोग भी करते हैं चाहे वो किसी धर्म के हो, तो जनसंख्या, उन्होंने यह भी शब्द कहा, हिंदू हो या मुसलमान, जनसंख्या के लिए हम सबको सोचना होगा। तो हिंदू हो या मुसलमान, वाकई जनसंख्या के लिए सोचना होगा। दूसरी बड़ी बात हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने कहा, बच्चा पैदा करने उन्होंने ये वाली कहा हिंदू नहीं करते हैं, मैंने हिंदू नहीं करते हैं सर। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में हिंदू कीजिए। मुसलमान कहा है। देखिए मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, नहीं चिल्लाइए मत, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता दूं क्या कहा था आजम खान ने भारत माता को डायन कहा था, और आप कहते हैं वो वजू करके बोलते हैं। भारत माता को डायन वो वजू करके बोलते हैं। अरे सिद्दीकी साहब, भारत माता को डायन कहने वाले आप लोग वजू करके बोलते हैं, इसलिए ये मत मुझे मत सिखाइए। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है। मुझे समय दिया, सब लोग पीछे बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड रुकिए। मैंने किसी को नहीं टोका, मैंने किसी को नहीं टोका, ये गलत बात है। डॉक्टर खान, जब आप कह रहे थे किसी ने इंटरवीन नहीं किया, नावेद साहब, मैं आपके बीच में नहीं डॉक्टर पात्रा को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा, पूरा मौका आपके पास। लेकिन सीधी बात तो ये है ना, मैं तो यही इसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ कि डॉक्टर पात्रा बात कर ले हिंदुओं की, ना करके मुसलमानों की, और नवेद साहब बात कर ले हिंदुओं की। यही तो नहीं हो रहा है। हम तो बांट रहे हैं, चाहे किसी के पास खड़े रहे या चाहे किसी के खिलाफ खड़े रहे।